डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे। यार डाढ़ी इश्क आतिश यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई। तुम्हें किस बात का गिल्ट है? अपनी खुशी से रजामंदी दी है मैंने। दिलों के मामले होते हैं ना, इस पे किसी का जोर नहीं चलता। जबरदस्ती किसी के दिल पे थोड़ी राज कर सकते हैं। जेवरात मैं ले आया हूँ लॉकर से। शफा बेटा जरा खोलो, दिखाओ अपनी अम्मी को कि कौन से इसमें से चढ़ाए जाएंगे और कौन से तुम्हारे लिए रखे जाएंगे। मेरी बेटी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना किसी जेवर की, ना किसी और चीज की। सैन बिठाई, तुम ही मनाओ अपनी बड़ी अम्मी को। अम्मी ने तुम्हारी पसंद का तुम्हारी शादी के लिए जोड़ा लिया है। थैंक्स। तुम आओगी ना शादी पे? कैसे आ सकती? तुम लोगों के इस्तकबाल के लिए यहाँ हवेली में भी तो कोई होना चाहिए ना। ये बेटा जरा दे दीजिए। इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई वे, खुदाई खुदाई वे। यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। मुबारक हो आपको, मुबारक हो, सबको मुबारक हो। वे लाई लाई वे।
ज़ैन अली का कमरा एक दफ़ा फिर से चेक कर लीजिएगा और अच्छे से बंद कर देना दरवाज़ा, ठीक है? जी चाहिए। शफा बेटा, नूरजहां कहाँ है? अपने कमरे में? और कहाँ हो सकती है अम्मी? कुछ देर के लिए उनको मना के ले आओ, उनसे कहो सारे रिश्तेदार पूछ रहे हैं उनका। जो बात घर की हो घर में रहना चाहिए, वरना बाहर निकल जाएगी। छोटे अबू, मैं उन्हें कैसे मना सकती हूँ? उनसे को थोड़ी देर के लिए आ जाए, चाहे दुनिया दिखावे के लिए आ जाए। मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश करो, जाओ। मैं जानती हूँ अम्मी, आप नाराज हैं मुझसे। लेकिन अम्मी, आप इस बात को समझती क्यों नहीं है? ज़ैन अली के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। वो कभी मुझे कबूल नहीं करते। कर लेता वो तुम्हें कबूल, अब नहीं तो कुछ देर बाद सही, मगर धीरे धीरे वो तुम्हें कबूल कर लेता। पर तुम मेरी बात क्यों समझने लगी? यही तो मसला है अम्मी आपका। जैसा आप समझती हैं, जैसा सोचती हैं, वैसा नहीं हो सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी मोहब्बत से पाने का नाम नहीं है। कुर्बानी भी तो मांगती है ना मोहब्बत। जब आपकी मोहब्बत खुद चलकर आपके पास आए, कुछ मांगे, तो कैसे इनकार कर सकते हैं आप? ये बात समझते क्यों नहीं आप? छोड़े इन बातों को, चले मेरे साथ। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैंने क्या नहीं किया इस खानदान के लिए, खिदमतें की हैं, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। इनकी खुदगर्जी, धोखा, झूठ। तुम याद रखो, इनके लिए तुम कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये बेफैज लोग किसी के नहीं हैं। चले अम्मी, छोटे अब्बू कई बार आपके बारे में पूछ चुके, नीचे चले। मुझे नहीं जाना, रहने दो। ज़ैन, नूरजहां मामी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो शायद अभी तक खफा है। तुम फिक्र नहीं करो, मान जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनके पास चले जाएं उन्हें मनाने? कम ऑन ज़ैन, उनकी जगह कोई और होता तो वो भी इतना ही अपसेट होता। प्लीज, हमें जाना चाहिए उनके पास। ठीक है, चलो। बड़ी अम्मी, आपकी बहू आई है, मिलेंगी नहीं? दुआ नहीं देंगी? ये मेरी बहू नहीं है। नूरजहां मामी, मैं जानती हूँ हमने आपका बहुत दिल दुखाया है, पर छोटे जब गलती करते हैं और माफी मांगते हैं तो बड़े भी उनको माफ कर देते हैं ना। प्लीज आप भी हमें माफ कर दें। आपकी नाराजगी के साथ और दुआओं के बगैर
मैं और जैन अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू कर पाएंगे। प्लीज। बड़ी अम्मी प्लीज मान जाए। मान जाए अम्मी? जाओ तुम लोग यहां से। बड़ी अम्मी, अगर मेरी जगह आपका सगा बेटा होता तब भी आप यही करती? खुश रहो। सुखी रहो। और नौलखा भी तो आपको अपने हाथों से देना इनको। तो कहिए जनाब, जो कहा था वो करके दिखाया ना। जैन, कोई अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ के ये कहता है क्या? मेरी मर्जी। आज तो मेरी ही मर्जी चलेगी। पता था मुझे, एक ना एक दिन आपके अंदर का लैंडलॉर्ड जरूर जागेगा। मत देखो मुझे ऐसे, सब बातें भूली जा रही हैं। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, कितने डायलॉग याद किए थे कि तुमसे लड़ूंगा, झगड़ूंगा और परेशान करूंगा तुम्हें, जितना तुमने मुझे इतने दिन सताया उसी तरह। अच्छा प्लीज, अब पुरानी बातें भूल जाते। कैसे भूल जाऊं? हर बात का बदला होगा। तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश, पर उससे ज्यादा मुतमईन। पता है जैन, मैं सोच रही। मैं जानता हूं तुमने एक से एक मनफी बातें सोच रखी होंगी। मेरी लव स्टोरी में तो मेरी हीरोइन विलन का किरदार भी निभा रही थी। अच्छा, और जनाब आप तो बहुत ही मिस्कीन और मसलूम है ना? अच्छा, अब सब गिले शिकवे खत्म। मुझे तुम्हें कुछ देना है। Really? Are you ready? Ready. It's beautiful. खुद चूज किया। बहुत खूबसूरत। अब पहना भी दो। अब ये भी मैं ही करूं? बहुत खूबसूरत है।
क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? तुम इतनी ही खूबसूरत हो या मुझे लगती हो सिर्फ? एक वादा करोगी मुझसे? कैसा वादा? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी ही रहोगी। I love you, Zahan. I love you too. इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई में खुदाई खुदाई। या आपने शादी की तैयारियों में शिरकत करके और बच्चों को माफ करके बेहद ज़र्फ का सबूत दिया है नूरजहां। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मेरे पास ज़र्फ दिखाने के सिवाय चारा ही क्या था। मैं आपसे एक बार फिर माफी मांगता हूं। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ अकबर अली। कभी कभी हमें अपने बच्चों की खुशी की खातिर अपनी ख्वाहिशात का गला घोटना पड़ता है। ठीक कहते हो तुम। और फिर हम बड़े हैं, हमें अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल तो करना होता है ना। जैसे कि तुमने सिर्फ अपने बेटे की खुशी का ख्याल रखा है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है, शादी खैर खैरियत से निमट गई। जी मम्मी, आपको कितनी टेंशन थी ना कि सब अच्छे से हो जाए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने आपको आपकी जिम्मेदारी से सुबकदोश कर दिया। सही कह। मैं तो तहरीम को बहुत मिस कर रहा हूँ। उसके जाने से ऐसा लग रहा है जैसे रौनक सी चली गई घर की। हम सब उसे बहुत मिस कर रहे हैं। मेरी नन से ज़्यादा वो मेरी अच्छी दोस्त है। मम्मी, चौथी का क्या प्लान है? जैन कह रहा था 1-2 दिन में आएगा। आएगा तो उसे भी रोक लेंगे और तहरीम को भी। ये भी ठीक है। मम्मी, मैं सोच रही थी कुछ दिन हवेली हो आऊँ। शादी में तो कभी इधर कभी उधर तसल्ली से रह नहीं पाई मैं। ठीक है, चौथी की रस्म हो जाए तो चली जाना। ठीक है, मैं किचन में देख लूँ दोपहर में क्या बनना है। ये देख रहा अपनी बेगम, अभी तहरीम रुखसत होके गई है। मैं के जाने की बात छेड़, मेरा घर तो बिल्कुल सूना हो जाएगा। कुछ ही दिन की तो बात है, वापस आ जाएगी। हाँ तो जाएगी, लेकिन चलो खैर। मेरी तो बस अब ये दुआ है कि तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो, मेरे घर में भी कुछ चहल पहल हो, रौनक हो। आप दुआ करें मुझे। मेरी तो हर लम्हे यही दुआ है। बड़ी अम्मी, कहीं भी चला जाऊं आपके हाथ का जायका नहीं भूलता। मटन कढ़ाई का लाजवाब बनाती हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि नूरजहां के हाथ का जायका कमाल होता है। शफक के हाथ में भी आपके हाथ का जायका आया है। मुझे तो पता ही नहीं चलता कब शफक ने बनाया और कब आपने। जाहिर है मेरी बेटी है तो जायका तो होगा। शफक, तुम क्यों इतनी खामोश हो? कुछ बोलो ना। बस थक गई है, पूरा इंतजाम इसने संभाल रखा था इस घर का। अब तुम आ गई हो ना, तो सारी जिम्मेदारियां तुम संभालोगी। बेटा अब तुम आराम करो, तुम्हें कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है।
जी छोटे अबू। अच्छा ये बताओ, चौथी पे कब जा रहे हो तुम लोग? कल जाएंगे बड़ी अम्मी, लंच वहीं करेंगे। तुम भी चलो ना शफक हमारे साथ। नहीं तहरीम, मैं थक गई हूँ बहुत, आराम करूंगी। मुझे लगता है बुखार है शायद। ओह कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, ये आना जाना तो लगा रहेगा, फिर चली जाना। क्यों भाई साहब? हाँ क्यों नहीं। दुल्हे मियाँ बड़ी मुस्कुराहटें बिखेरी जा रही है। कुछ अरसा गुजर जाने दो, शादी को आटे थाल का भाव पता लग जाएगा। वाह वाह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने तुम्हें बड़ी तकलीफें दी हुई हैं। ऐसी वैसी। रुहेल, अब तो बेटा अपनी खैर मनाओ। ये पहले कौन सी खैर है यार। बस कर दो भाई, कहीं वाकई ना पिट जाओ तुम। अच्छा ना, बस करो, बंद करो मेरी बहू को तंग करना। वाह, अपने बेटे को छोड़ के अपनी बहू की साइड ले रही है। अब मजा आया तुम्हें? खैर जैन तुम बताओ, हनीमून के क्या प्लान्स हैं? सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग। अच्छा बस बस बस, इतने सारे प्लान्स बना रखे हैं तुमने। वैसे यहाँ हम नहीं जा रहे। हाँ? तो फिर कहाँ जा रहे हो? यार सरप्राइज दिया जाता है, बताया थोड़ी जाता है। अच्छा, तहरीम को तो पता होगा। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, आई स्वेयर। ओह, खैर तुम्हारे भाई ने भी कहा था कि मुझे बाहर लेके जाएगा। लेके कहाँ गया? नॉर्दर्न एरियाज। अब तुम ख्याल रखना जैन भी तुम्हारे साथ यही ना कर दे। कुरतुलैन बेटी, कहा तो है उसने तुम्हें लेके जाएगा, ऐसे तो नहीं कहते। मजाक कर रही थी मम्मी। पैटीज खाओ। मैं कुछ लेता हूँ, भूख लग रही है। थैंक यू। ओफो तहरीम, मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, लगता कोई पहाड़ जैसा बोझ सर से उतरा है मेरे। अम्मा कम ऑन, आप ऐसे कह रही हैं जैसे पता नहीं कौन से तूफान आए हुए थे मेरी शादी में। आ तो सकते थे ना, मैं लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। चलें, वैसे नूरजहां मामी ने बहुत ख्याल रखा हमारा, बहुत प्यार करती हैं वो जैन से। चॉइस नहीं है नूरजहां के पास कोई और, कितनी जिंदगी हो गई बेचारी को दिखावा करते करते। चलें, जो भी है दिखावा या व्हाटएवर, लेकिन प्यार तो बहुत करती हैं। और आप भी अपना दिल साफ कर लें खुद से। अच्छा सुनो, 9 लखा पहनाया किसी ने तुम्हें? ये की ना आपने बात ना, मैं यही सोच रही थी आप 9 लखे के बारे में क्यों नहीं पूछ रही। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 9 लखे के बारे में आप मेरे हाल से ज्यादा पहले पूछेंगी। उड़ा लो मजाक, मिल जो गया 9 लखा है ना। मजाक नहीं उड़ा रही, बहुत प्यार से दिया उन्होंने खुद। इनफैक्ट जैन ने तो हमारी पिक्चर भी ली है, दिखाऊंगी आपको। बात सुनो, साथ लाई? हाँ, डब्बे में रख लिया था मैंने। ये बहुत अच्छा किया तुमने, ये तो कमाल का काम कर दिया तुमने। अच्छा सुनो, अब अपना बाकी जेवर 9 लखे समेत मेरे पास रखवा दो आराम से। हवेली में छोड़ना खतरे से खाली नहीं है बिल्कुल भी। ओके अम्मा, ऐसा लगता है पिछले जन्म में आप डिटेक्टिव थी 007 टाइप। तो तुम्हें बात समझाओ, तुम मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। बिकॉज आई लव यू, दैट इज व्हाई। ये तो पहन लो अम्मा सोते वक्त, यू नो। ठीक हो। मुमताज, मुमताज, अरे भी खैर तो है। क्या हो गया सज्जाद आपको? हद हो गई, दरवाजा इस तरह से कोई खटखटाते।
भाई वो मैं परेशान हो गया था, तुम इतनी देर से अंदर बंद थी। परेशानी वाली कौन सी बात है? बच्ची थोड़ी हूँ जो अंदर बैठ के कुंडी लगा लूंगी। हद कर दिया आपने, और हर वक्त आपकी नजरों के सामने तो नहीं बैठ सकती ना मैं। भाई वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कब ये कहा है? सारा मूड खराब कर दिया। लेके पता क्या, ये खूबसूरत लग रही थी मैं नौलखा पहन के, मैं आपको क्या बताऊं। खैर अब तो मेरे पास ही है, जब दिल चाहेगा निकाल के पहन लूंगी। हेलो, सोई नहीं अभी तक? हाँ, नींद नहीं आ रही थी। तुम क्यों जाग रही हो? एक सीरीज स्टार्ट की है, वो देख रही थी। तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इंसोम्नियाक नहीं हूँ। मैडम, जितनी टेंशन तुमने मुझे दी है ना, इसीलिए मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, और तुमने ये बताने के लिए आधी रात को कॉल किया है? हाँ, नहीं, ये बताने के लिए कि आई एम मिसिंग यू। वैसे मुझसे अच्छी तो ये सीरीज ही है, कम से कम तुम उसे गौर से तो देख रही हो। अच्छा, व्हाटएवर। घर में कैसे हैं सब? ठीक है, सब सो रहे हैं सिवाय मेरे। अच्छा प्लीज, अब ये चीप फिल्मी हीरोज की तरह लाइनें ना मारो। शौहर अगर अपनी नई नवेली दुल्हन को याद करे तो वो चीप कैसे हो गया? वैसे ठीक कहा है किसी ने। क्या कहा है मेरे बारे में? कि बंदा ढीठ हो तो फिर ढीठ ही हो। अगर बंदी जालिम हो तो फिर इतनी ही जालिम हो। यार बीवी, तुम इतनी अनरोमांटिक क्यों हो? क्योंकि मियाँ मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। क्या तुम वाकई मुझे याद नहीं कर रही थी? क्या याद करोगे, चलो बता देती हूँ। जिस कमरे में, जिस घर में अपनी सारी उम्र गुजारी है ना, वो कुछ अपना अपना ही नहीं लग रहा। कैन यू बिलीव इट? बेगम, ये कहकर आपने मेरा दिल जीत लिया। कहिए, क्या चाहिए आपको? रेड रोजेस 3 दर्जन। अरे मम्मी आप क्या कर रही हैं? मुझे बता दिया होता, मैं कर देती। अरे बेटे, ऐसी आज मेरा भी दिल चाह रहा था, और तुम क्यों नीचे आ गई? जाके आराम करो। सारा दिन तो आराम करती हूँ, आराम कर करके भी थक गई हूँ अब मैं। मेरी बहू ना दुनिया से निराली, और औरतें कोई हो तो आराम ही करती ना, लेटी हुई। मेरी सास लाखों में एक है। तेरी कहाँ है? उठी नहीं अभी तक? सॉरी, मैं गई थी उठाने उसे कमरे में, लेकिन इतनी गहरी नींद में थी वो। चलो मैंने कहा सोती रहे, तुम आओ। रात देर तक बैठे होंगे ना आप लोग? हाँ, बातें तो बहुत की, दोनों थोड़ी देर ही बैठे, लुट के चले गए। तुम्हें कैसे पता लगा? मम्मी यकीनी सी बात है, शादी के बाद पहली बार आई है मैके। बहुत सारी बातें होंगी आपसे शेयर करने के लिए। जाग रही थी तुम? नहीं नहीं, अंदाजा लगाया है। तो आ जाती, इतनी बैठ के हमने बातें की। बहुत दिल चाह रहा था मेरा, लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, चक्कर आ रहे थे, कमजोरी सी हो रही थी। अरे रोहिल से कहो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाए। नहीं मम्मी, 15 दिन बाद है तो मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। चल ठीक है। खैर मुझे छोड़। माशाल्लाह तहरीन बहुत खुश लग रही है, उसकी बताएं। मैंने उससे बहुत सी बातें पूछी, उसने भी मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई किया, वरना मुझे तो धड़का ही लगा हुआ था। नौलखा किधर है मम्मी? नौलखा मेरे पास। नूरजहां चाची को मालूम है? ऐसी कौन सी बात है उनको बताने वाली? और वैसे भी नूरजहां बेगम का तो उससे कोई ताल्लुक भी नहीं है, तहरीन का है वो। मेरे ख्याल से आप तहरीन को जरा समझा दीजिए। नूरजहां चाची और शफक से जरा मोहतात रहे, वो दोनों बहुत तेज हैं, और तहरीन तो दिलो जान से फिदा है शफक पर। नूरजहां चाची खामोश नहीं बैठेंगी, उसके खिलाफ जरूर कोई ना कोई जाल बुनेंगी। जानती हूँ अच्छी तरीके से दोनों माँ बेटियों। बस मेरी तो अब ये दुआ है कि अल्लाह मेरी बच्ची को हर बुरी नजर से बचाए, वरना दुश्मन तो बहुत है इर्द गिर्द। जैन अली आएंगे ना तहरीम को लेने? इंशाल्लाह जैन ही आएगा। तुम मेरी
बात को बिल्कुल गलत न समझना नूरजहां बेगम, तुम वाकई बड़ी हौसले वाली हो। मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूं। मैं तो कुछ भी नहीं समझ रही भाई साहब, न सही न गलत। नहीं, बड़ा ज़र्फ है तुम्हारा। किसी गैर की औलाद को पाल पोस के जवान कर दिया, और उस औलाद ने इतनी भी मुरव्वत नहीं दिखाई कि तुम्हारी सगी बेटी का ख्याल रख सके। और तुमने वो 9 लाख उस लड़की के हवाले कर दिया जो तुम्हारी बेटी की जिंदगी की तबाही का बाइस बनी है। वाकई नूरजहां, मैं तुम्हें गलत ही समझता रहा सारी जिंदगी। बस भाई साहब, मैंने तो सारी जिंदगी कुर्बानियां ही दी इस घर के लिए। एक और सही, क्या हुआ अगर सिला नहीं मिला तो? बस नूरजहां बेगम, यही बात मुझे बहुत दुख देती है। इस घर का बड़ा होने के नाते तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर सका, और इस बच्ची के लिए मुझे बड़ा दुख है, बड़ा पछतावा है। वैसे तुम तहरीम को लेने जाओगी? जी हाँ भाई साहब, जाना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। नहीं भाई साहब, मुझे जाना ही चाहिए। जैन मुझे अपनी माँ की तरह समझता है। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। वैसे अब मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। बड़े अब्बू को क्या हो गया आज? यही समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं। पहले तो कभी ऐसे बात नहीं की। हाँ, बस अब तुम भी उनसे ज्यादा बात मत करना। मुझे तुम्हारे बड़े अब्बू पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। आपका तो इरादा नहीं था शहर जाने का। लेकिन अब जाऊंगी। अम्मा, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बस कर दो तहरीम, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। काम की बात है ना, समझा रही हूँ, समझ लो। ये कौन सी काम की बातें हैं? ये सास बहू नंद भावज के टिपिकल ड्रामों से कब बाहर निकलेंगी आप? और नूरजहां मामी बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसे आप उन्हें पोर्ट्रे करती हैं। अच्छा, खुदा ना खास्ता जब नूरजहां बीबी के हाथों कोई दुख पहुंचेगा ना तुम्हें, फिर पूछूंगी मैं तुमसे। बेटे, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि हवेली जाना जरा फूक फूक के कदम रखना, वहां पे किसी पे भी अंधा एतमाद ना करना, जहर के मुतरादिफ है। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों के लिए बाहर सरप्राइज है, आए मेरे साथ। सरप्राइज? हाँ हाँ, प्लीज आए। यकीन करो, इतनी खुशी हो रही है आप सबके आने की मुझे। जी बिल्कुल। आपा, खून के रिश्ते इतनी आसानी से खत्म तो नहीं होते ना। चाहे खूनी रिश्तों में कैसी ही जहरीली तासीर आ जाए, मगर खैर किसी ना किसी को तो बड़ेपन का मुजाहरा करना ही पड़ता है। खुदा जाने कौन छोटी जहनियत के लोग होते हैं जो जहर घोलने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे नहीं। तहरीम, बेटे तुमने बताया नहीं अपनी अम्मा को हमने तुम्हें कितने प्यार से रखा हुआ है अपने घर में? जी, बड़ी अम्मी तो बहुत ख्याल रखती हैं हमारा। भाई ये तो करना ही पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े खानदान को जोड़े रखना भी कोई आसान बात नहीं, हर किसी के बस में नहीं होता ये। यार जैन, तुमने सरप्राइज नहीं दिया? हाँ, सरप्राइज ये है कि
नेक्स्ट मंडे मैं और तहरीन टर्की जा रहे हैं। टर्की? रोहेल को मालूम था इस प्लान का, इसने मुझे तो नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, बस दुआ ये करो कि अल्लाह हासिदों से बचाए हैं। और किसी को अगर कुछ मंगवाना है तो अभी बता दे, वहां पे मुझे ना बताए। चाय जी ला रही हूँ। देखा था नूरजहां को आपने? अभी अरसे से नूरजहां को देखते आ रहे हैं, कौन सी कोई नई बात हो गई? किस कदर की जली भुनी बातें कर रही थी, बड़ी मुश्किल से जब्त किया मैंने। एक बात समझ नहीं आ रही मुझे। सिर्फ एक बात? किस दिल से तहरीम को लेने आई थी? इसके पीछे भी कोई ना कोई चाल होगी जरूर। सोचा होगा कि सबके सामने अच्छी बन जाओ, अल्लाह मुनाफिकों से भी बचाए। इस कदर गिरेंगी ये खातून नौलखा के लिए। क्यों भाई, पैकिंग वगैरह कर ली तुम दोनों ने? जी बस ऑलमोस्ट हो गई है। आए बैठे ना। नहीं बेटा, मैं खाली खुदा हाफिज कहने आया था तुमसे। अब आप एयरपोर्ट ही चलेंगे छोड़ने? नहीं बेटा, दिन की बात होती तो मैं शहर जरूर जाता। यहाँ से शहर जाना और वापस आना रात में मुमकिन नहीं है। सुबह कचहरी वगैरह जाना होता है, थक जाऊंगा। फिर तो ठीक कह रहे हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। अच्छा जो सुनो, तुमने अपने ज़ेवरात वगैरह रख दिए? जी छोटे अबू, मैं वहां ले जाके क्या करूंगी। नौलखा भी रख दिया? जी वो भी रख दिया है। यार लाठी इश्क आतिश। भाई वो नौलखा कहाँ है? कह रही थी उसके पास है, कमरे में होगा। अरे करोड़ों का हार है वो, तिजोरी में नहीं रखा, एक कमरे में रखने की चीज है कोई? मुझसे भाई साहब ने कहा था कि नौलखा आपके पास है। अब वो गलत बयानी से काम क्यों लेंगे? मेरा यकीन करो अकबर अली, नौलखा तहरीम के ही पास है। और ये सब कुछ किया धरा नूरजहां का है। वो पट्टियां पढ़ाती अकबर अली को। तुमने अपने बाबा को बताया कि तहरीम ने नौलखा मेरे पास रखवाया? बताओ कुरतुलैन, ऐसा तुमने क्यों किया? बताओ। बिलीव मी मम्मी, मैंने नौलखे के बारे में किसी से जिक्र झूठ मत बोलो कुरतुलैन, क्योंकि तुम्हारा झूठ खुल चुका है। जैन आने वाला है, मैं उससे कहूंगी ये कोई तरीका नहीं होता। अगर तुम्हारे पास किसी की कॉल आए ना इनमें से, तो तुम कह देना कि अम्मी के पास नहीं, मैंने कहीं रखा। मुमताज ये समझती है कि नौलखा तुमने गायब कराया है। उसका दिमाग खराब तो नहीं है? मैं नौलखा क्यों गायब कराने लगूंगी?